गाइस तो यार आज हम एक बहुत ही अच्छे एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे। यह एआई टूल है 11 लैब्स। इसका यूज़ हम बहुत अच्छे अच्छे एआई एजेंट्स बनाने में कर सकते हैं। हम किसी भी तरह का एआई एजेंट बना सकते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं कि हाउ कैन वी डू दैट विदाउट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड। हम किसी भी हम छोटा सा भी कोड ना लिखे बिना हम एआई एजेंट कैसे बनाएं। आज के टाइम में एजेंटिक एआई बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो इस वजह से ये शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे और 11 लैब सर्च करेंगे। इसमें 11 लैब एआई वॉइस टूल, एक्चुअल में एआई वॉइस टूल्स बनाता है। तो इसमें हम अपना लॉगिन साइनअप वगैरह है वो कर लेंगे, साइनअप करेंगे। साइनअप के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, साइनअप विद गूगल, तो साइनअप विद गूगल करेंगे। हमारा अकाउंट है इसमें, मैं तुम्हें बिल्कुल साइनअप से ही दिखा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। तो लोड हो रहा है साइनअप विद गूगल, व्हाट इज हैपनिंग। यस, आई थिंक हो गया। डार्क मोड रखेंगे बिकॉज मुझे डार्क मोड ज़्यादा पसंद है लाइट मोड से। अपना नाम हम कुछ भी रख लेंगे। सो अपना ही नाम डाल देते हैं, सौरभ। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देंगे रैंडम, 7 फरवरी 2004। वॉट लैंग्वेज, हाँ इंग्लिश ही प्रीफरेबल है। नेक्स्ट, हाउ डिड यू हेयर अबाउट 11 लैब्स, कहाँ से पता लगा? बाय इंस्टाग्राम। क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, इसके दो तरह के प्लेटफॉर्म है, क्रिएटिव है और एक एजेंट्स प्लेटफॉर्म। इसमें तुम्हें ऑलरेडी एआई टूल्स मिलेंगे जिसमें तुम टेक्स्ट टू स्पीच, साउंड इफेक्ट वगैरह, टेक्स्ट टू स्पीच बना सकते हो, उसमें साउंड इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो और स्पीच टू टेक्स्ट रिवर्स भी कर सकते हो, वॉइस चेंज कर सकते हो, वॉइस आइसोलेटर डबिंग कर सकते हो और म्यूज़िक भी बना सकते हो। ये न्यू है। और दूसरा एजेंटिक प्लेटफॉर्म, इससे तुम एआई एजेंट्स वगैरह मिलेंगे और तुम डेवलप कर सकते हो खुद से। तो वही है। तो हम एजेंट्स प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले भी इस पे काम किया हुआ है जो कि इंटरव्यू वगैरह लेता है। हमने एक ऐसा एजेंट बनाया। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे हमें कैसा एजेंट चाहिए, बिजनेस एजेंट चाहिए या पर्सनल असिस्टेंट। चलो पर्सनल असिस्टेंट से ट्राई कर लेते हैं। व्हाट एक हिसाब से टेस्ट लेना है। तो यूज़ केस क्या करना है, क्या करना है हमें? लर्निंग कंपेनियन, पर्सनल असिस्टेंट या क्रिएटिव हेल्पर, रिसर्च असिस्टेंट, टास्क मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस। तो चलिए हम हेल्थ एंड वेलनेस नहीं, टास्क मैनेजमेंट पे करते हैं क्लिक। ओके, एजेंट नेम हम कुछ भी रख देंगे, जेम्स रख देंगे। डिस्क्राइब व्हाट डू यू वांट टू योर एजेंट टू अकम्प्लिश। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, हम इसमें क्या लिखते हैं। जो हम इसमें लिखेंगे उसी तरह वो एक सबसे प्रॉम्प्ट का काम करेगी, उसी तरह के ए एजेंट जनरेट होगा। तो इसमें लिखेंगे एन एजेंट विच सिंपलीफाई आवर टास्क। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम गूगल जेमिनाई से इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हैं। उसको बोलेंगे गूगल जेमिनाई को कि हम ए एजेंट बना रहे हैं यूजिंग 11 लैब ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, तो मुझे उसके बारे में हेल्प करके बताइए। जैसे कि मुझे वॉइस में बोल देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। मुझे 11 लैब्स पर एजेंट बनाना है जो एक पर्सनल असिस्टेंट का काम करेगा मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रॉम्प्ट डालूं, क्या आप मुझे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स रोल, इसको लिख देते हैं। यही प्रॉम्प्ट एज इट इज़ हम 11 लैब्स पे डाल देंगे। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट डालोगे उतना अच्छा एजेंट बन के आएगा। और
हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब हम कॉपी कर लेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिहेवियरल गार्जियनिस्ट, कॉपी 11 लैब, पेस्ट। जो उठाया था हमने सारा पेस्ट कर दिया। ऑडियो विल नॉट बी प्रोसेस्ड एंड ओनली टेक्स्ट विल बी यूज्ड। ओके, नो, चैट ओनली नहीं करना, हम तो उसे ऑफ ही कर देते हैं। देखते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो हमारा एक एआई एजेंट बन के तैयार हो गया। अब इसकी जो लैंग्वेज है, चूज़ द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज द एजेंट विल कम्युनिकेट इन। हम इसमें अपनी हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी कर देंगे तो हिंदी में कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और एडिशनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश, एक इंग्लिश भी डाल देते हैं और हिंदी भी डाल देते हैं। दोनों, दो लैंग्वेज, दोनों हम दोनों पे काम करेंगे ज़्यादातर। the first message is the agent will say if empty, the agent will wait for the start the conversation. You can specify different presets for each language. ओके, तो मतलब हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। बस अब हमने जो भी चेंजेस किए हैं इसको सेव कर लेते हैं। एंटर प्लेस होल्डर वैल्यू, टेस्ट, एजेंट नेम डाल देंगे जेम्स, जो हमने पहले रखा था। ख़त्म, सेव। हमारा एआई एजेंट बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं हाउ इट इज़ वर्किंग। तो टेस्ट एआई एजेंट, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, हैंड टू हैंड इसको टेस्ट कर लेंगे। कॉल करेंगे, देखते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या जवाब देता है। Hello, I'm ready to assist you with your tasks. How can I help you today? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन कुकिंग माई फूड? I'd be happy to help you with cooking. Could you please let me know what dish you're planning to make or what ingredients you have available? Actually, This will help me provide. I am little bit confused because I don't have cooking knowledge, but I have a lot of ingredients which I can use. Can I tell you what I have? Yes, please go ahead and tell me what ingredients you have. I can help you suggest a simple dish to make with them. I have potato, tomato, chili, green chili, garlic, onion, and some masales. आपके पास बहुत अच्छे सामग्री है। मैं आपको एक सरल और स्वादिष्ट टमाटर और आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी बता सकता हूँ। क्या आप इसे बनाना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैं इसको बनाना चाहूँगा और मुझे एक अच्छी रेसिपी दीजिए ताकि मुझे खाने में ये स्वादिष्ट लगे। बिल्कुल, ये रेसिपी आपके सामग्री के साथ बहुत अच्छी बनेगी। पहले आप आलू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें पानी में डालकर 5 मिनट के लिए रख दें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब आलू डालकर 2 मिनट तलें और फिर टमाटर का पेस्ट और सभी मसाले मिलाकर ढककर 10 मिनट पकाएं। अंत में हरा धनिया और नींबू का रस डालकर गर्मा गर्मा सर्व करें। ओके, मैं समझ गया। आगे मुझे कोई डाउट आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। बिल्कुल, कृपया अपना सवाल पूछें। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खाने के कितने देर बाद तक मुझे पानी पीना चाहिए? ये सब्जी तैयार होने में कुल लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, जिसमें से लगभग 20 मिनट पकाने का समय है। आप जब तक सब्जी पूरी तरह से गाढ़ी ना हो जाए, तब तक उसे ढककर पकाते रहें। नहीं नहीं, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मैं खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीऊँ? आप यह पूछना चाहते हैं कि खाना बनाने के बाद उसे कितने समय तक गर्म रखना चाहिए। यदि आप तुरंत खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप खाना को एक ढक्कन वाले बर्तन में रखकर उसे गर्म रख सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ही ठंडा हो ओके जाएगा। ओके, अगर आप इसे लंबे समय मैं समझ गया। मेरा खाना तैयार हो गया। आप अब मेरी किसी और चीज़ में हेल्प कीजिए।
आपका खाना बन गया है, ये अच्छी बात है। अगर आपको कोई और समस्या हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप मुझे रोटी बेलना सिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको रोटी बेलने की बुनियादी बातें बता सकता हूँ। पहले आप आटे को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर गूदा बना लें। फिर इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गलाएं। अब इसे छोटे-छोटे गोले बनाएं और फिर रोलिंग पिन से बेलें। आप चाहें तो इसे तवे पर भी बेल सकते हैं। क्या आप इसे अभी आजमाना चाहेंगे? जी नहीं, अभी तो नहीं आजमा सकता। ठीक है, जब आप तैयार होंगे तो फिर बताएं। अभी के लिए आप रोटी बेलने की तकनीक याद कर लें। अगर कोई और सवाल हो तो मुझे बताएं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आप ही क्या जानना चाहते हैं? मैं प्रॉपर पुशअप्स कैसे मारूं? क्या आप प्रोफेशनल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं? जी, यदि हाँ, प्रोफेशनल पोजीशन हो या ना हो, पर इफ़ेक्टिव हो मेरे लिए, बॉडी के लिए। जब मैं करूं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। आप पॉलिश कैसे मारेंगे? ये बताने के लिए मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की पॉलिश करना चाहते हैं, जैसे कि जूते, फर्नीचर या कोई अन्य सामान? पॉलिश नहीं, पुशअप्स पुशअप्स। आप क्या देखना चाहते हैं? क्या आप किसी विशेष चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। आप कृपया कर अपनी कॉल को एंड करें। तो गाइस, ये था एक एआई एजेंट। लगता है थोड़ी सी दिक्कतें हो गई है, ढंग से सुन नहीं पा रहा है, या मैंने हेडफोन वगैरह नहीं लगाए इसलिए अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ। पर रिस्पॉन्स अच्छा है। और ऐसा एजेंट बनाने के लिए आपको कम से कम एक डेढ़ हफ्ता या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, विद कोडिंग अच्छे से चलाने में, सब कुछ फ्रंट एंड वगैरह बनाने में। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में बना सकते हो। तो इसके पास कुछ 11 लैब्स में कुछ क्रेडिट्स फ्री भी हैं, तो आप उन क्रेडिट्स का यूज़ करें और अपने लिए अच्छे अच्छे एजेंट्स बनाएं। थैंक यू।